हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, आवाज़ आ रही होगी सबको। चलिए, तो आज मैं पहले बच्चों बात करता हूँ आपसे। जो आर एस अग्रवाल की हमारी मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा था, तो ऊपर मैंने टॉपिक डाल भी दिया है, मैथ्स आर एस अग्रवाल। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला है नंबर सिस्टम। चैप्टर जो पहला है पहले बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। हिंदी वाली बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपके लिए, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति को पहले बच्चों समझेंगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सभी के पास बुक अवेलेबल होगी, बुक सभी के पास होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो हमारे पास भी बुक का है सिस्टम। चलिए, तो बुक से पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं, क्या करने हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताए। और अब देखते हैं बुक का सॉल्यूशन। आपके पास बुक होगी, ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक। चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चन पर लिख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन अच्छे से करते चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, ध्यान रखिए मेरे बच्चों, ये बुक आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग समझाएगी। ये बुक का अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई, पहले प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब बताया गया है इसमें, तो ये सब कुछ होगा, वो भी देखते चलेंगे हम। ठीक है, बहुत बेसिक सी अच्छी बुक है, आपको कैलकुलेशन करना समझाएगी, किस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वो समझाएगी आपको। तो काफ़ी है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, तो ये इतना यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पे होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले बच्चों हम देखेंगे कि 16 मल्टीप्लाई बाय 12 है और ये डिवाइड है। ये बोडोमास आपसे ये कहता है कि पहले डिवाइड सॉल्व करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 16 इंटू 12। ठीक है, सॉल्यूशन प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो माइनस का 672 और ये 672/21 आपका हो जाता है, और x माइनस के 211। देखो, पहला तात्पर्य ये है कि हमें समझना है मैथ कैसे करते हैं। उसके बाद जब हमें कोई भी मैथ का सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले बस समझिए आराम से। तो देखो, टेबल आपको याद हो सकता है, 21 से 3 बार गया 21 या 63 होता है, 21 से 42 होता है 63, और उसके बाद 4 बच जाता है, 63 और 4 67 हो जाए, 21 से 42 हो गया, तो आराम से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी कितना होता है 32, 16 दूनी 16 कितना हो जाए 32 हो जाता है, 32 का 2 हो जाता है, कैरी 3, 16 और 3 पर 92, और माइनस का 32 यहाँ बचता है, और ये प्लस का 211 प्यारे बच्चों यहाँ आ जाता है, और एक्स आपके पास यहाँ आया। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स तो निकालना है, क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें 2 में 2 माइनस करें, 0 बचेगा, ये 6 और ये 211 और एक्स। अब इसको जोड़ सकते हैं, 1 हुआ, 7 हुआ और ये 3 हुआ, 370 बना आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं है, 371 इसका आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, 5 में दिया है आपका, 5th वाले में, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं, डी है 371 आपका आंसर, 371। ठीक है, चलिए चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 475 प्लस के 950 का 64% बराबर 900 प्लस का क्वेश्चन मार्क है, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले बच्चों क्या समझाया गया आपको? इस क्वेश्चन समझाएगा कि परसेंटेज आप किस तरह से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व ना करें, ये आपको समझाया गया है। यहाँ पे 475 है, इसका कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे 950 है, यहाँ पे समझाए का मतलब मल्टीप्लाई लगाइए 64 और परसेंट का मतलब आप 100 लगा दीजिए, तो कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे 900 हो गया, प्लस का x हो गया, बहुत आराम से निकल जाएगा, ध्यान समझना एकदम। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 32 बार कट गया, और ठीक है 2 से ये 5 बार कटा, ठीक है 5 से ये 19 बार कट जाएगा, बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 475 प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये ऐसे ही है, और उसके बाद प्लस है 19 का मल्टीप्लाई 2 से करें, 19 दुनिया क्या होता है 38 होता है, हासिल 3 आ गई। ठीक है, 19 दुनिया 38 हो जाता है, 19 57 हो जाता है, 57 और 3 कितना हो गया 60 हो गया, बहुत आसानी से ऐड हो गया, ये 900 बचा, प्लस का x हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है 608 और 475, तो मोटा मोटा लीजिए 600 और 400 1000 हो गया। ठीक है, और 75 और 8 कितना हो गया आपका, 8 जोड़ेंगे 80 और 3 83 हो जाएगा, 1083 हो गया, और इसको माइनस में ले आइए 900 और x हो गया, तो कितना बचा 183।
183 ज़्यादा है तो x इक्वल आपका आंसर आ गया 183। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बस अपनी कैलकुलेशन समझनी है पहले बच्चों, कैलकुलेशन समझ में आ गई आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 7960 प्लस के 2956 माइनस का 8056 प्लस का 4028, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। चलिए इसमें बस कुछ ज़्यादा समझाया नहीं गया है, ठीक है, इसे प्लस माइनस करना है, बाकी और ऐसा कोई बड़ा है नहीं। चलिए तो प्लस कर दीजिए पहले इसको, ये 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, देखो लास्ट वाला डिजिट किया 11 हो गया, कैरी 1 हो गया 10 और 9 है शायद ये, हाँ 9 है, ठीक है, तो 19 हो गया, ये हो गया 8 और तो 10 हो गया, ठीक है, माइनस का 8050 प्लस का 402। अब इसको से माइनस कर दो, 10,916 में से अगर 8,050 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 11 में से 5 6, 8 का 8 बचा, 10 में से गया 2, और इसमें फिर 40 28 जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ 6888। तो ये आपका आंसर हो जाता है 6888 हो जाता है, ये आपका आंसर है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 3842 का मल्टीप्लाई 1/2 क्वेश्चन मार्क का 15% 2449, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए समझ लेते हैं इसमें क्या समझाया गया है, ठीक है। इसमें समझाया गया कि मल्टीप्लाई है भाई, काट दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1921 बचा, सॉल्व भी हो गया काटना। x% 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं, 2449 हो गया, ये ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, यहाँ 15x/100 हो गया 2449, क्योंकि यहाँ तो सॉल्व कर नहीं सकते तो नंबर के पास ले जाएं, तो ये इधर माइनस में चला गया 1921, ठीक है। हर एक स्टेप खोल के चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आए, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करने के बाद कितना बचता है, 9 में से 1 गया 8 बचता है, 4 में से 2 गया 2 बचता है, ठीक है, और 24 में से 19 है कितना बचेगा, 5 बचेगा, बड़े आसान से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 15 बचता है, अब अगर 5 से काटे 3 बार, 5 से काटे तो इसको 20 बार, तो 20 तो इधर आ जाएगा और 3 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, और ये आपका x हो गया, ठीक है, 20 इधर आ गया, तो 3 से आराम से कर सकता है, देखिए 3 से क्या कटेगा, ये 3 से काटने के लिए आराम से कर सकता है, 3 से 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 3 6 18, आराम से कट गया। और इसका मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई 176 मल्टीप्लाई 2 से बहुत आसानी से हो जाएगा, 0 6 2 12, 1 7 14 1 15 और 1 3520, ठीक है, 3520 इसका आंसर आ गया, 3520 इसका ए ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका सही है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुए हमने, चलिए आगे देखते हैं, और जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने देख लेंगे, जितने आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, एकदम बहुत अच्छे से समझना है, ये आपको कैलकुलेशन सिखा देगी प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सिखा देगी ये बुक, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन डाला है। चलिए 5th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th है क्वेश्चन मार्क का 350% डिवाइड बाई 50 प्लस के 248 और 551, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए तो ध्यान समझेंगे, x का मतलब क्या होता है, 350% मल्टीप्लाई करें 350%, अब 350% को अपने आप में क्या लिख सकते हैं, 350/100 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई कितना है 50, ऐसे ही है, 248 है, 551 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x × 35 10 × 50, ठीक है, 5 से 7 बार, 5 से 10 बार, 591 में से ये प्लस वाला माइनस में चला गया, ठीक है, प्लस वाला माइनस चला गया। अब यहाँ पे 7x बच रहा है और यहाँ पे 100 बच रहा है प्यारे बच्चों, 11 में से 8 गए 3 बचते हैं, 8 में से 4 बचते हैं और 5 में से गया 3 बचते हैं, 7 से बेटा 49 पर कट जाता है और 100 बदल मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है, ठीक है।
कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, वो सब कैसे कर रहे हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे कर रहे हैं, वो सब आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, ठीक है। बेसिक मैथ आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 25 मल्टीप्लाई 3.25 5.0 डिवाइड बाय 24, आपको आंसर लाना है, ठीक है। यहाँ तो बस मल्टीप्लाई का गेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए आंसर लाइए। 25 का 5 से करते थे वो सीधे मल्टीप्लाई करना है भाई, यहाँ पे 25 का 5 से करते 25 5 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 कितने होते हैं 62 होते हैं, ठीक है। 25 दूनी 50 और 12 कितने होते हैं 62 और 6 25 दिया 75 और 6 81 और पॉइंट 2 नंबर बाद, ठीक। चलिए अब इसका 50 पॉइंट इसका डिवाइड दे रहे हैं प्यारे बच्चों 24, 24 दूनी 48 हो गया, 2 बचा पॉइंट 24 से कम 24, तो 8 पॉइंट ये प्लस 2 पॉइंट दिस, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, वैसे ऐड करना है, आराम से ऐड हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है 81.25 और 2.1, देखो 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, 83.35, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका आंसर है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ये आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है 833.25 384.45, ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 24 और इक्वल हमें आंसर लाना है, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा। देखो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस माइनस करना है, हम बस ऐसे लिख लीजिए, ये किया 25 और 384 और ये 45 किया, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। यहाँ से कैरी लिया 2 बचा, 12 में 4 गए 8 बचते हैं। अब फिर यहाँ पर नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लिया 12 में 4 गए 8 बचते हैं, फिर यहाँ पे 2 था, फिर 12 में 8 गए 4 बचते हैं, 7 में 3 गए 4, इतना बचता है, ठीक है। तो आपने बचा लिया 4 4 8 और इतना डिवाइड बाई कितना है 24, बस डिवाइड ही देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम जान रहे हैं, मान लो ये 24 से डिवाइड नहीं जा रहा भाई, 4 से जा रहा है, 4 से 6 बार काट दिया, 4 से सब कट गए, कितनी बार कटा 1 1 2 2 0 और 6, ठीक है। अब आपको 6 से डिवाइड आराम से दे सकते हैं, 6 से भी नहीं दे रहे हैं तो 2 से काट दीजिए, ठीक है। 2 से 3 बार कटा, 2 5 10 हुआ, 2 6 12 हुआ और 2 से आधा कट गया, 56.10 हो गया। 56 का डबल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब काट दीजिए आराम से, कितनी बार कटेगा देखिए, 3 से 3 एकम 3, 2 बजा 26, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 3 7 21 और 0 ये बचा 18.7, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। पॉइंट 1 नंबर बाद था तो पॉइंट 1 नंबर बाद लगाया मैंने, चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका प्यारे बच्चों आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 में मल्टीप्लाई और ये सब करना है, देखते हैं बड़ी आसानी से हो जाएगा। 5.6 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड 0.5 प्लस 15.5 क्वेश्चन मार्क 49.5, ठीक है 49.5। चलिए हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले डिवाइड में इसको सॉल्व कर लेंगे। 5.6 इसका इसमें डिवाइड देंगे, 5 का डिवाइड देते हैं तो 25 बार जाता है, देखो नॉर्मल सी बात है। अगर आप इसमें 0.5 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 5 से 25 बार कट गया, तो आंसर कितना है यहाँ पे 25। प्लस का 15.5 माइनस का उसको इधर ले आए और ये x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से 150 होता है और 15, 25 पंजे 125, 125 में 5 ऐड करें कितना हो 130 और 140 हो गया 0.0 और 15.5 और 49.5 ये हो गया, ठीक है। अब 140 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 155.5 और 49.5 यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके आराम से, ठीक है। 15.5 और 140 में आप ऐड करेंगे इतना ही होगा। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस कैसे कर देना है यहाँ करके देख लीजिए, 155.5 में से 49.5 माइनस कर रहे हैं, 0 बचा, ठीक है। 15 में से 9 जाते हैं 6 बचता है, 4 में से 4 जाते हैं 0 बचता है और आपका ये इतना, ठीक है। तो 106 आपका ये आंसर रहेगा, ठीक है। पहला बच्चों ए ऑप्शन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन तक हो गए, चलिए आगे देखते हैं। इनको उठा देते हैं।
जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे उतने हम कर लेंगे, ठीक है, एक वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों। 9 में 1575 है, डिवाइड 20 और 5 है, और रूट में x प्लस का ये, ठीक है, ये हमें लाना है। जब 2 डिवाइड हो तो क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, 15.75 मल्टीप्लाई 1/21 मल्टीप्लाई 1/5, ये रूट में x हो गया, ये भी इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, 5 से 15, 15 5 75, ठीक है, ये कट गया। चलिए अब 5 3 8 और 3, अब देखो किससे कर सकता है, हो सकता है 7 से कट जाए। 7 से देखें कितनी बार, 7 से 28 होता है, 7 से 3 बार, 7 से कट गया, 7 से 28 और 3 7 5 35, बड़ा आसान, 45 बच रहा है ऊपर, नीचे 6 × 3 बच रहा है, और यहाँ पे रूट x बच रहा है। 3 से 15 थी 45, 3 से 2 बार, 3 से ये 5 बार, तो 5/2 और रूट x स्क्वायर कर देंगे तो ये 25/4 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। डिवाइड दे देंगे पहले बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। डिवाइड देने के बाद कितना आएगा, 4 × 24, 24 के बाद 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो x की वैल्यू आपके आगे 6.25, 6.25 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा प्यारे बच्चों। 10 कैसा है, 10 में रूट x माइनस 1 है का होल स्क्वायर है, और 8 माइनस का रूट में 28 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो देखते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में क्या करेंगे। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोलना है यहाँ पे प्यारे बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर है, जैसे कि आप जानते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2 अभी ओपन होगा, तो ओपन कर लेते हैं, a पर स्क्वायर प्लस के b पर स्क्वायर माइनस के 2ab रूट 8 और 28, यहाँ पे x बचा प्लस का 1 बचा, 2 रूट x बचा 8 और ये हुआ, ठीक। चलिए प्लस का 1 यहाँ कर देंगे, x माइनस के 2 रूट x बचा, ये 1 माइनस में जाएगा, यहाँ पे बच्चों 7 हो जाएगा, और इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे 28 के, 2 × 2 × 7, तो यहाँ से एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 7। अब क्या कर लीजिए, तुलना कर लेते हैं, और कोई सोल्यूशन नहीं है, तुलना करते हैं। देखो x की वैल्यू 7 है, 2 भी मैच कर रहा है, माइनस भी, रूट x भी 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, आराम से 7। ये क्वेश्चन ऐसा होगा, तुलना करने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए 10 भी हुआ। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, 32.5 इंटू 450 का 26% डिवाइड बाई 3 माइनस का 745.5, ये हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें लाना है, ठीक है। देखो 32.5 मल्टीप्लाई 450, 26/100 और डिवाइड का मतलब 1/3 उल्टा कर देते हैं, और 745.5, ठीक है, इतना हुआ। अब जो जो कट जाएगा उसको हम काट लेंगे, जो नहीं कटेगा कोई बात नहीं, ठीक है। 3 से सब कट जाएंगे। देखो 3 से सबसे पहली बात, ये 15 थी 45 कट गया, 0 से बेटा 0 कट गया, 1 पॉइंट हटाया, 1 और 0 बढ़ा ली, ठीक। अब देखिए और काट सकते हैं, 2 से ये 5 टाइम और 2 से ये 13 टाइम्स, ठीक, और 5 से ये 3 टाइम्स, तो 32.5 3 13 प्यारे बच्चों 10 बच रहा है, और माइनस के 745.5 बच रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हो चुका। चलिए अब यहाँ तक हो चुका, 32 ये बचा। अब 2 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे इसको प्यारे बच्चों 2 बार, और 5 से 5 30, 5 5 35, 5 25 मतलब 5 से 5 बार, ठीक है, इतना हो गया। अब 33 39 हो गया, 65 हो गया, और 2 यहाँ डिवाइड में है, और माइनस में ये 745.5 चल रहा है। करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें इसमें से 2 का डिवाइड देना है आराम से। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 65 39 को क्या लिख सकते हैं, 40 + -1 लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। 0 4 5 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 6 24 और 2 26 हो जाएगा, ठीक है। जो भी होता भी है 65 का मल्टीप्लाई करेंगे, 130 और 260 होता है, और माइनस का 65, ठीक है। तो 65 अगर माइनस करते हैं इसमें से, तो 10 5 बचा, 9 में से 3 बचा, और यहाँ आपको बचा 2535। बहुत ही आसानी से हो गया 2535, और 2535 में 2 से डिवाइड देते हैं,
2535 में 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये आपका बचेगा। इसको बस माइनस करना है, 745.5 माइनस करेंगे, 0 का 0, ठीक है, 2 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे भी 2 बचेगा और 12 में 7 गए, 522 इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 522 इसका आंसर है, ठीक है। 11 क्वेश्चन तक हुए। देखते हैं 1 घंटे की वीडियो में कितना बनता है, कितना नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, आराम से करते जाएंगे। डिवाइड 0.343.7 और की पावर x यहाँ पर है 0.49, ठीक है। देखिए मैथ को, जैसे मेरा कहने का मतलब था, मैथ को समझने का मतलब क्या है, मेथड है, और जिसको मेथड पता है, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग मेथड पता है, वो सब कर लेगा, ठीक है। ट्रिक्स काम आती हैं, कम काम आती है। जिसको अगर लॉजिकली मेथड पता है, जिस मेथड की आपने प्रैक्टिस बार बार कर रखी है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, जल्दी भी आप कर देंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छे से समझिए, करिए। जब भी मैथ को सॉल्व करें बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हमें इतना पता चल गया कि 7 है, 7 का क्यू है, 7 का स्क्वायर है, सब कुछ 7 का लॉजिक है, तो वही हमें देखना है। इसको देखेंगे 7 का स्क्वायर यहाँ पर है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यू लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, डिवाइड में, और यहाँ पे 7 की पावर x हो गया, डिवाइड में 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 प्यारे बच्चों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 0.7 का स्क्वायर करें 49 होगा, स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई में होगा 6 हो गया, ठीक है। चलिए इतना हुआ। अब हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 0.7 की पावर 2 ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.7 की पावर 6 हो गया, और 0.7 की पावर 3 हो गया, 0.7 की पावर यहाँ पे x हो गया, ठीक है। सभी बेस इक्वल है, पावर कितनी हो गई 8 में 3 किया तो कितना बचा, ऊपर माइनस 5 बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेस इक्वल है, पावर नीचे आ जाएंगी, तो x इक्वल कितना बचा 5। ये आपका राइटली आंसर एकदम, ठीक है। 5 इनमें से कोई नहीं, ई ए बी सी 3 4 5 6 दे रखे हैं, इनमें से कोई नहीं है, 5 आंसर है, तो ये आपने देखा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 13 वाला क्वेश्चन। 13 वाला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। 13 वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस ही करना है बस। 87878 माइनस का 7878, 666 माइनस का 4/6 है, और 777 और माइनस का 33। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्लस माइनस करने वाला क्वेश्चन है। इन सभी माइनस को ऐड कर दीजिए और इनको माइनस कर दीजिए, ये इसमें लगभग क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो बड़ा आसानी से है। चलिए ऐड कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 7878 और 6666, ठीक है। और क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए भाई, है ना, गलत हो जाएगा तो समस्या है, फिर एक ही बार में सही आना चाहिए। अब हमें देखो सभी माइनस के पहले बच्चों, है ना, माइनस के सभी देख लिया हमने, सभी बिल्कुल माइनस के हैं, तो ऐड करना है हमें, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 10 हो गया और ये 14 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ये 8 और 6 14, 14 और 7 आपके कितने हो जाते हैं, 14 और 7 ऐड करते हैं 21 हो जाते हैं, 3 24 हो गए। कैरी आपके पास लगा 2, 7 6 देखो 7 तो 9 हो गए, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 7 आपके 22 हो जाते हैं, 22 और 3 कितने हो जाते हैं 25 हो जाते हैं, ठीक है। 2 हाथ से लगा दिया। 14 और 2 कितने हो गए 16, 16 और 7 कितने होते हैं 16 और 7 23 होते हैं, 23 में 3 और 2 13 और 2 हो जाते हैं आपके 15, ठीक है। 87,878 जो है माइनस के 15,354 करते हैं, यानी 15,354 माइनस करते हैं प्यारे बच्चों, तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यानी 72,524 आपका इसका आंसर है। 72,524 ऑप्शन बी प्यारे बच्चों इसका आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। 13 वाले का ऑप्शन बी आंसर है। चलिए 14 वाला देखते हैं प्यारे बच्चों। 14 वाले में प्लस माइनस है, ठीक है। 642 यहाँ पे दिया गया है, 400 4120 387 और ये आपको दिया है
और इसका आंसर लाना है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में, 642 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर हमारा था 14 वाला, और 14 वाले में 78 642 था। ठीक है, 78 642 यहाँ पर था। ठीक है, 78 था यहाँ पे, तो थोड़ा मिस्टेक दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में वहाँ पर मिस्टेक दे रखी है, तो मैं एक बार प्लस करना है, उसमें से माइनस कर लेना है, तो फटाक से प्लस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सीधे देखें, सीधे कर लेते हैं, और अगर आपको ऐसे प्लस करना आता है तो ऐसे प्लस कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जैसे आपको प्लस करना आता है वैसे करिए। हमारे भाई सीखने का मतलब है, ये 9 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 1 लगा। ठीक है, 6 और 1 7 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। हाथ से लेकर 12 और 1 13 हो गया, और एक यहाँ पर लगा दिया 8 हो गया। ठीक है फिर बच्चों, कितना हो गया 8, यानी 83,149 में से माइनस हमें करना है 51,620 माइनस करना है। 9 का 9 बचा, 4 में से 2 गया, 11 में से 6 5 गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, 31,559 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 15 वाला देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 15 वाला भी बड़ा आसान सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये प्लस का 593 माइनस का 3,669 और एक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है, एक्स को ले गए उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो हमें बस प्लस कर देना है। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाते हैं, ये और ये ऐड कर दिया 5 हो गया। 9 और 7 कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, कैरी 1 लग जाता है। 5 और 1 6 और 1 7 हो जाते हैं। 4 माइनस करना है, 3,069 बेटे माइनस करना है इसमें से। ठीक है, 30,369, 15 में से 9 गए 6 बचे, यहाँ 15 में से 6 गए फिर 9 बचते हैं। यहाँ पर एक हासिल थी 6 और यहाँ एक 1696 इसका आंसर है, 1696। ठीक है, चलिए ये हो जाता है आपका। इनमें से कोई नहीं शायद है, क्या ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा कोई। अब देखिए 8 8 8 हो गया, अब 8 4 8 हो गया, और 88 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया, और ये 7 दिख रहा है अभी, 7 3 3 7 हो गया, और प्लस के 7 3 हो गया। बड़ा अच्छा सा प्लस माइनस का ही झंझट यहाँ पे बताया गया। 16 वाले में उनको प्लस कर दो, उसको प्लस कर दो, माइनस कर दो, इतना ही है बस। ठीक है, चलिए तो ऐड करते हैं 8 8 और 8, 24 की 4 कैरी लगा देते हैं 2। ठीक है, 8 और 4 12। ठीक है, और 12 और 8 आपको हो जाता है 20, और ये हो गया 22, कैरी लगती है 2। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा और तीसरा 16 और 2 कितना हो गया 18। अब यहाँ तो है ही नहीं, बस 9 बचता है। ठीक, माइनस का देखो, इसको प्लस कर दें हम 7 3 3 7, और 7 3 7 को प्लस करें 7 7 14, 6 और 1 7, और ये 10, और ये हो गया इतना। तो माइनस में 8074 एक्स करके माइनस आ रहा है। 4 में से 4 माइनस करेंगे पहले बच्चे 0, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, और ये करेंगे तो 1750 आपका आंसर आ रहा है। 16 वाले का आंसर 1750, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 16 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं पहले बच्चों, 16 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन, चलिए 16 क्वेश्चन के बाद आगे देखते हैं कितने आज हो पाते हैं। 25-26 तक शायद कर पाते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर 3-4 वीडियो में ही हम लोग पूरा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन प्यारे बच्चों करते हैं। 17 क्वेश्चन है 8595 प्लस के 2319 5658, ये हमें करना है। जाहिर सी बात है, प्लस करके माइनस कर देना, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। 9 और 5 14, कैरी 1, 10 और 1 11। ठीक है, ये हो गया कैरी 1, 5 और 3 8, और एक 9, 8 और 2 हो जाता है 10। इसको माइनस करना है, 5 6 5 8 को माइनस करना है। 14 में से 6 जाते हैं, 14 में से 8 जाता है 6, 0 यहाँ बचता है। यहाँ से कैरी दिया
10 में से 5 5, 8 में 6 जाता है 2 और यहाँ बचता है 5, तो 5 2 5 6 इसका आंसर है 5 2 5 6। ठीक है जी, 10 में से 5। चलिए ठीक है, जो भी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 3 8 9 5। ठीक है, मान लो कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो जाए या गलत हो जाए। ठीक है, संभावना तो नहीं है, फिर भी देख सकते हैं बेटा, है ना। टेंशन नहीं लेना कि एक छोटा सा ऊपर नीचे हो गया, तो प्लस माइनस से हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं माइनस कर, देखो इसको माइनस कर दो या प्लस कर दो, बात एक ही है। तो हमने माइनस किया, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से बन गया 2 और प्लस लास्ट में कर दीजिए आप। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 9 और 2 11, कैरी 1, 8 और 1 9 या 8 और 4 कितना हो गया? 12 का ये हो गया। 3 और 0 और ये 4 हो गया और यहाँ पे आया 3 3 4 2 1 3 4 2 1, इसमें से भी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन है 5 9 8 2 प्लस का 1345 प्लस का 736 माइनस का क्वेश्चन मार्क 4588 प्लस का 992। ये प्यारे बच्चों दे रखा है, सभी को प्लस करना है, आसानी से हो जाएगा। 6 5 11, 11 और 2 13। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 2 13 होते हैं, हासिल 1। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 1 16, हासिल 1। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 9 19 और 1 20, हासिल लगा 2। ठीक है, 2 पर यहाँ समाप्त हो गया। 1 5 और 1 6 और 2 7, 6 और 2 सॉरी 8। ठीक है, 5 और 1 6 और 2 8। ठीक है, अब माइनस में वाला आ जाएगा, 8 और 10, 10 के 0। ठीक है, हासिल 1, 9 और 9 18। ठीक है, और 9 और 1 10 और 5 15 और 1 5, ये हो गया x। माइनस करना है, 3 में 0 गया 3 बचा। ठीक है, 16 में से 8 गए तो 8 बचा, यहाँ 9 यहाँ 7, 9 में से 5 जाता है तो 4 बचता है, 7 में से 5 जाता है तो ये बचता है 24 83। 19 वाले का आंसर है 24 83। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, शायद क्या बात है, सभी इनमें से कोई नहीं आ रहा है। तो 20 वाला देखते हैं। 20 वाला क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लाई सिखा रहा है यहाँ पे। मल्टीप्लाई किस तरह से आप स्ट्रांगली कर सकते हैं मल्टीप्लाई, वो आपको यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो 12 8 96 होते हैं, देखते हैं शायद कितना होता है। ठीक है, 8 2 16 1 8 और 1 9, 12 8 96 सही बताया। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का नियम है, तो ऐसे ये हो गया। और इसका 4 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36 होता है। ठीक है, 4 3 12 और 3 15 हो जाता है, 4 1 4 5। अब इसको माइनस करना बहुत आसान बात है। 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। 9 में से 5 गया 4। ठीक है, 5 में से 5 गया 0 30, बस हो गया, क्या दिक्कत है। ठीक है, 20 वाला होगा। तो इस तरह से देखिए, चलिए आज 20 क्वेश्चन ही करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो है। 20 क्वेश्चन के बाद फिर अगले पढ़ेंगे हम 40 क्वेश्चन, तब पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने समझे, प्यार से समझे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाने के बाद भी और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते रहेंगे आप प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, समझना है, मैथ्स बिगनर हो, कोई भी हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सबके लिए काम आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और इस पर सभी वीडियो धीरे धीरे आती रहेंगी। मैथ्स का सॉल्यूशन हिंदी में, इंग्लिश वाली बुक का है अग्रवाल का। ठीक है, जो भी मेरे से बनेगा वो मैं यहाँ धीरे धीरे डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। ठीक है, अपनी